हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग क्या देख रहे थे, मेटल और नॉन मेटल्स देख रहे थे, तो उसमें हम लोग अब आखिरी पड़ाव पे हैं, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स देखने वाले हैं। यानी कि एक तरह से मेटलर्जी के पार्ट को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा? अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, क्या अकरेंस ऑफ मेटल? अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, पूरा थ्योरेटिकल चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, बस चीजों को समझना है। प्रोसेस है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, यानी कि सिंपल है। इसमें हम ये जानेंगे कि ओर से, ठीक है, ओर से मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अब ये ओर क्या है, मिनरल क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। आ रहा बात समझ में? तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम मेंशन करवाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, और देखेंगे वो क्या चीज है। तो जैसे कि कहता है कि द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो अर्थ क्रस्ट जो है धरती के नीचे, वो काफी बहुत ज्यादा बड़ा जो सोर्स है, किसका है? मेटल्स का। ठीक है, मोस्ट ऑफ मेटल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ मेटल्स, ठीक है, आर क्वाइट रिएक्टिव, आर क्वाइट रिएक्टिव। कुछ मेटल जो होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। एंड हेंस, एंड हेंस दे डू नॉट, एंड हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री, एज फ्री फ्री एलिमेंटल इन नेचर, फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। ठीक है, फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। ठीक है, यानी कि वो बहुत सारे मेजर सोर्स है मेटल्स के, किसके? धरती के अंदर में, अर्थ क्रस्ट में। लेकिन कुछ जो है रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होने के कारण ये अपने फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि फ्री एलिमेंटल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी कि वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब कंबाइंड फॉर्म में क्या है, तो अब देखेंगे। और कौन फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? तो कहता है इसी में कि ओनली फ्यू, ठीक है, ओनली अ फ्यू, only a few less reactive, less reactive, ठीक है, बहुत कम ही ऐसे हैं जो कि लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। मेटल्स लाइक, ठीक है, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, एंड प्लेटिनम, ठीक है, आर फाउंड इन फ्री स्टेट, आर फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट में पाया जाएगा। और एज मेटल, एज मेटल, ये फ्री स्टेट ध्यान में रखेंगे। फ्री स्टेट कहने का मतलब कि जैसे ही हम अर्थ क्रस्ट में गए तो आपको क्या मिलेगा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो है वो फ्री स्टेट में डायरेक्ट आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्टिव होने के कारण मेटल्स जो है वो रिएक्टिव होने के कारण वो अपने एलिमेंट वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। वो एक तरह से कह सकते हैं कि फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, मतलब डायरेक्ट वो नहीं मिलता है। तो जो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जिसके साथ भी वो मिल करके पाया जाता है उसमें से हम लोग उसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, बाहर करते हैं, और फिर जाकर के उस मेटल को उसके वास्तविक रूप में हम लोग वापस ले आते हैं। ठीक है, और वही प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेटलर्जी जो है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेसिकली। तो इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ऑल मेटल्स, ठीक है, जैसे कि इसमें देखेंगे अब हम मिनरल्स एंड ओर्स। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? मिनरल्स, मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स एंड ओर्स। तो धरती के नीचे, अर्थ के नीचे वैसे पदार्थ, ठीक है, वैसे चीज पाए जाने वाले जिसमें मेटल्स है,
ठीक है, जिसमें मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। उस चीज को क्या कहेंगे, मिनरल्स। जैसे धरती के नीचे अर्थ क्रस्ट में कुछ वैसे सब्सटेंस मिल रहे हैं, कुछ वैसे पदार्थ मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें मेटल्स मिले हुए, जिसमें मेटल्स मिले हुए वो कंबाइंड फॉर्म में है, तो वैसे चीज को हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहते हैं। ठीक, लेकिन और तब उसको कहेंगे जब उस पदार्थ में से, उस मटेरियल में से हम क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करें बड़े आसानी से और वो प्रॉफिटेबल, ठीक है, यानी कि जो उस मेटल का कीमत हो मार्केट में उससे ज्यादा, मतलब कि उससे कम दाम में, उससे कम कीमत में अपने को मेटल्स वहां से बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं कि उस मेटल का कीमत है मार्केट में 100 रुपए और हमको उसको एक्सट्रैक्ट करने में 500 लग जा रहे हैं, तो फिर वो किसी काम का नहीं, तब उसको हम ओर नहीं कहेंगे। ठीक है, जो प्रॉफिटेबल हो और आसानी से जो एक्सट्रैक्ट हो जाए मेटल्स, दैट इज उस मटेरियल को क्या कहेंगे, उसको ओर कहेंगे। लेकिन मिनरल जो है उसमें ऐसा नहीं है, वो उसको कहते हैं जिसमें वो क्या रहते हैं, जिसमें वो मेटल्स पाए जाते हैं वैसे पदार्थ में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हर एक ओर रहेगा वो मिनरल्स कहलाएगा, हर एक और मिनरल्स कहलाएगा, लेकिन हर एक मिनरल और नहीं कहला सकता है। आर यू गेटिंग माय आइडिया, क्लियर है। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या है कि द नेचुरल मटेरियल, द नेचुरल मटेरियल, ठीक है, द नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल्स, ठीक है, इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स, ठीक, आर फाउंड इन अर्थ इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। नेचुरल मटेरियल जो मेटल और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, उसको क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, कि कहता है दोज मिनरल्स, दोज मिनरल्स, ठीक है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच फ्रॉम विच metals metals can be extracted conveniently, ठीक है, conveniently and profitably, ठीक है, profitably are called और, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, और कहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, अब कुछ मेटल्स का नाम बताते हैं, उसके और का नाम बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा। क्लियर है किस तरीके से चल रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, जैसा कि ये मेटल्स है, कुछ मेटल्स है, ठीक है, टू बी एक्सट्रैक्टेड, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेम ऑफ ओर, नेम ऑफ ओर, ठीक है, नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, और साथ ही साथ फॉर्मूला ऑफ ओर, फॉर्मूला ऑफ ओर, ठीक है, ये चीज। तो ये आपको इस तरीके से, ठीक है, ठीक। अब क्या है इसमें, सबसे पहला हम मेटल का बात कर रहे हैं, सोडियम, सोडियम, सोडियम मेटल निकालना है। दूसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम निकालेंगे हम लोग, ठीक है,
तीसरा तीसरा जो है मैंगनीज, मैंगनीज निकालेंगे। चौथा जिंक, जिंक। पांचवा आयरन, ठीक है। छठा कॉपर, और सेवेंथ जो है वो कौन सा होगा, मर्क्यूरी। ठीक, ये मेटल जो हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, और इसके ओर का जो नाम है, पहला वाला जो होगा सोडियम, उसको कहते हैं रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ठीक है। एल्युमिनियम, जिससे निकलता है एल्युमिनियम का जो ओर है, उसका नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है, बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है। उसके बाद जो मैंगनीज जिससे निकलता है, जिस ओर से, उसका नाम है प्रायोल्यूसिट, पायरोल्यूसिट, ठीक है। उसके बाद जो जिंक, जिंक का दो यहाँ पे नाम है, ठीक है। जिंक के लिए दो नाम है, ठीक है। पहला वाला जो है उसको कहते हैं कैलामाइन, और दूसरा वाला जो है उसको कहते हैं जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ठीक। आयरन का एक और है, दैट इज हेमाटाइट, HAE, हेमाटाइट। कॉपर का, कॉपर का दो हो जाएगा, ठीक है। कॉपर का दो, पहले वो कहेंगे क्यूप्राइट, ठीक है। और जो दूसरा कहलाएगा दैट इज कॉपर ग्लैंस, ठीक। और जो मर्क्यूरी का होगा वो क्या होगा, सिनेबार, क्या कहलाएगा, सिनेबार, मर्क्यूरी का। तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेम ऑफ ओर इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, इस ओर में कौन सा कंपाउंड आपको मिलेगा। कई सारे चीज इसमें रहेंगे, कुछ इंप्योरिटी भी रहेंगे, लेकिन मेनली कौन सा कंपाउंड आपको इस ओर में मिलेगा, वो चीज की बात हो रहा है, ठीक है। और में कई सारी चीज इंप्योरिटी भी मिले रहते हैं, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन के समय बाहर उसको करते हैं, उस इंप्योरिटी को, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें कौन सा रहेगा, रॉक सॉल्ट में आपको नेम ऑफ कंपाउंड क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा रहेगा, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या मिलेगा, मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, जो मुख्य तौर पे इसमें कंपाउंड आपको रहेगा, ठीक है। कैलामाइन में आपको क्या मिलेगा, जिंक कार्बोनेट, इसमें क्या मिलेगा, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। और जिंक ब्लेंड में जिंक सल्फाइड मिलता है, जिंक सल्फाइड, ठीक है। और हेमाटाइट में पता है आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 है, ठीक है। आयरन 3 ऑक्साइड, क्लियर। और ये क्यूप्राइट में मिलेगा कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड। और इसमें मिलेगा कॉपर, कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड। और ये सिनेबार में मिलेगा मर्क्यूरी, ठीक है, 2 सल्फाइड। बात समझ में आया, ये चीज आपको देखने को मिलता है। ये नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, इस ओर में ये कंपाउंड मिलता है, और इस कंपाउंड में से एक्सट्रैक्ट करके ये मेटल हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला ऑफ ओर क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये लिया हुआ है, क्या है, जो ओर है रॉक सॉल्ट, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NaCl, NaCl, इसका क्या हो जाएगा, Al2O3 डॉट 2H2O, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइट जो है और उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैंगनीज ऑक्साइड बेसिकली ये इसमें है, तो क्या हो जाएगा, MnO2, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट है ZnCO3, उसके बाद जिंक सल्फाइड ZnS, ठीक है। उसके बाद आयरन 3 ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, Fe2O3, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा Cu2
ओ, ठीक है, एक है, और यहाँ क्या हो जाएगा Cu, ठीक है, Cu2s, और ये हो जाएगा आपका HgS, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लियर है? तो ये इस फॉर्मूला ऑफ ओर आपको देखने को मिल रहा है। ये नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर है, ओर में ये पाए जा रहे हैं, और इस कंपाउंड से वापस हम लोग ये मेटल्स जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं, और इसी चीज को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किस तरीके से होता है। ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, कई सारे प्रक्रिया से, कई सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहले मेटल ओर में से हम क्या करते हैं, उसके ऑक्साइड को जो है बाहर निकालते हैं, फिर देखना पड़ता है कौन रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, क्या है क्लोराइड के या फिर उसके ऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, फिर उसको रिड्यूस करके फिर आगे जो प्रोसेस है उससे फिर हम उसको अलग करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो कई सारे प्रोसेस हैं जिससे उसको होकर के गुजरना पड़ता है, तब जाके फाइनली आपको प्योर मेटल जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक, कई सारे प्रोसेसेस हैं, तो उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो क्या कहता है ना इसमें कि टू ऑब्टेंड, कुछ पॉइंट्स है इसमें, टू ऑब्टेन, ठीक है, टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम ओर, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर, फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, कॉल्ड कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहा जाता है, और से मेटल को यदि हम लोग बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, और कई सारे वेरियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और उसी को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यस, मेटलर्जी। तो ध्यान में रखेंगे कि ये चीज भी डेफिनेशन पूछता है, द वेरियस प्रोसेसेस, द वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है, द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन, ठीक है, इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन, in the extraction of metals, ठीक है, from their ores, from their ores, from their ores, comma, and refining, and refining are known as metallurgy, are called metallurgy। समझ में आया? क्लियर है? क्या बोला है कि जो वेरियस प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, किससे, इसके ओर से, और साथ ही साथ रिफाइन करना है, इसको क्या करना है, रिफाइन करना है। तो उसी प्रोसेसेस को, उसी सारी चीजों को क्या कहा जाता है, मेटलर्जी का नाम दिया गया है। किस चीज का नाम दिया गया है, मेटलर्जी का नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो वेरियस स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, पहला क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, ओर, जिसको इनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहा जाता है, और इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या क्या है, ये चीज अभी हम लोग देखेंगे। ये स्टेप्स है, ठीक है, जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसको, मेटल को। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स, ठीक है,
कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल, इनटू मेटल। और तीसरा है, ठीक है, पहला कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन ऑफ और मतलब ले आया और को बड़ा बड़ा पत्थर ले आया, ठीक है, उसको तोड़ करके छोटे छोटे क्रशिंग करके, ठीक है, उसको क्या किया, इनरिचमेंट मतलब छोटा छोटा टुकड़ा बनाया जिससे कि हम लोग काफी कन्वीनियंटली वो हम आगे प्रोसेस में ले जा सके, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और जो वो और आया, ठीक है, इनरिचमेंट ऑफ और करके जो आया, उसके बाद हम लोग उसको कंसंट्रेटेड वो जो और रहेगा उसको कन्वर्ट कर देते हैं मेटल में। इसमें भी कई सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक, इसके भी कई सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिफाइनिंग करेंगे और रिफाइनिंग के भी कई सारे प्रोसेस हैं, यानी कि वो भी प्रोसेस होता है। और उसके बाद रिफाइनिंग, रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ऑफ मेटल्स, ऑफ इम्प्योर मेटल, ऑफ इम्प्योर मेटल्स। उसके बाद यहां से जो मेटल निकलेगा उसमें जो भी थोड़ा बहुत इंप्योरिटी रह जाएगा उस इंप्योरिटी को हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। आया बात समझ में? तो वो कौन सा हो जाएगा, रिफाइनिंग ऑफ इंप्योरिटी मेटल, ठीक है। ये कन्वर्जन सबसे पहले क्या हुआ, बड़ा बड़ा टुकड़ा जो था, ठीक है, खोद करके नीचे से ले आया गया, फिर उसको किस में कन्वर्ट किया गया, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया गया, क्रशिंग करके, ठीक है। और क्रशिंग करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके और फिर उसको कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट किया गया। इसमें कई सारे प्रोसेस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला। और फिर फाइनली क्या करते हैं, रिफाइनिंग करने का काम हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक, सबसे पहला ये पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या चीज आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। सबसे फर्स्ट आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। और क्या लिखे थे, और एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। तो क्या होता है इसमें भाई, किसको कहते हैं ये, तो कहता है कि द अनवांटेड इंप्योरिटी, द अनवांटेड impurity, ठीक है, द अनवांटेड impurities लाइक, लाइक, ठीक है, सैंड, सैंड, रॉकी, रॉकी, ठीक है, जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह आ जाए, रॉकी मटेरियल, ठीक है, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल्स, ठीक है, अर्थी पार्टिकल, लाइमस्टोन, ठीक है, माइका, etc, ठीक है, प्रेजेंट इन एन ओर, ठीक है, प्रेजेंट इन एन ओर, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, सॉरी, आर कॉल्ड गैंगू। थोड़ा नाम अलग है, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना होगा, गैंगू, ठीक है, GANGUE, गैंगू। तो क्या बोला इसमें, जो अनवांटेड इम्प्योरिटी होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जो अनवांटेड इम्प्योरिटी होता है, जैसे कि सैंड आ गया, रॉकी मटेरियल, कुछ पत्थर उस तरीके से आ गया, या फिर अर्थी पार्टिकल्स, अर्थ का कोई भी पार्टिकल्स वैसा इम्प्योरिटी टाइप इसमें आ गया, मिल गया, ठीक है, या फिर लाइमस्टोन आ गया, माइका आ गया, प्रेजेंट इन ओर, जो भी प्रेजेंट ओर है उसमें यदि प्रेजेंट है, तो इस तरीके का जो मटेरियल है उसको हम लोग गैंगू के नाम से जानते हैं। क्लियर है, उसको किस नाम से हम लोग जानेंगे, गैंगू के नाम से जानेंगे। अब आगे का जो होता है, कहने का मतलब है कि द मेथड फॉर रिमूविंग गैंगू, ठीक है, वैसा मेथड जिससे रिमूव किया जाए इस गैंगू को, ठीक है, यानी कि सैंड, रॉकी मटेरियल, मिनरल, अर्थी पार्टिकल, लाइमस्टोन, माइका वगैरह को रिमूव कर दिया जाएगा,
उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसमें और कि द ठीक है, मेथड द मेथड ठीक है, यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर रिमूविंग रिमूविंग गैंग्यू ठीक है, रिमूविंग गैंग्यू फ्रॉम फ्रॉम ओर ठीक है, डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन ठीक है, डिपेंड्स ऑन सम डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, some difference in physical properties फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर ऑफ द ओर एंड गैंग्यू ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि रिमूव करेंगे जो कि हम ठीक है, उसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, इनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है। तो आज के जो सेशन में केवल हम लोग एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देखें। अब आगे वाला जो पार्ट है जो कि कंसंट्रेटेड ओर को या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे मेटल्स में और साथ ही साथ रिफाइन करेंगे ठीक है। तो वो पूरा प्रोसेस काफी लंबा जाएगा। तो आज केवल इंट्रोडक्शन पार्ट देकर के आपको और थोड़ा सा एनसीईआरटी आपको पढ़ के आना है अगले क्लास में ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी को एटलीस्ट पढ़ के आएंगे और कोई रेफरेंस बुक है तो थोड़ा सा उसको भी पढ़ करके आएंगे, रीड करके आएंगे, ताकि हम थोड़ा सा इसको स्पीडली उसको बता सकें ठीक है। कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा थ्योरी है, इसमें क्या क्या होता है पूरा प्रोसेस है कहानी की तरह है। तो इस चीज को हम लोग आगे अच्छे से डील कर पाएंगे ठीक है। तो जरूर से जरूर जो है एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक तो जरूर पढ़ करके आएंगे तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या किस तरीके से हो रहा है, आपको समझ में आए या ना, लेकिन एक बार रीड करके आए ताकि जब यहाँ पे हम बात करें उस चीज को डिस्कस करें तो आपके दिमाग में जाए अच्छा ये चीज था वहां पे ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा लेंदी भी लग रहा होगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th में एक कंप्लीट मेटलर्जी नाम का एक चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट जेई में मेंस में वो रहता ही है ठीक है, और नीट में भी एक क्वेश्चन तो कम से कम रहता ही है ठीक है। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।